नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी ने जो नागपुर से 2024 चुनाव का जो आगाज किया है, जिसका नाम दिया है तैयार हम। दरअसल इस जनसभा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने अपना एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया है, वो भी उस क्षेत्र में, उस नागपुर में, जिस नागपुर को आरएसएस का मजबूत केंद्र बिंदु, एक तरह से किला माना जाता है। आरएसएस का मुख्यालय है नागपुर में। उस नागपुर से कांग्रेस पार्टी ने इस कार्यक्रम का शुरुआत की। लेकिन इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने भाग लिया, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। इसमें वो टुकड़े टुकड़े गैंग का जो सरगना है कन्हैया कुमार, वो भी था, उसने भी बात रखा अपना। लेकिन मैं सिर्फ जो चर्चा करूंगा वह उस कार्यक्रम में जो राहुल गांधी जी ने जो बातें कहा उसके ऊपर। दरअसल राहुल गांधी जी जब किसी जनसभा में भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हैं, उनके खिलाफ जब वो बातें कहते हैं, तो उनके बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि राहुल गांधी यह बात बीजेपी के लिए कह रहा है, विरोधी दलों के लिए कह रहा है, या अपने पार्टी के लिए। उनके बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि ये विरोधी दलों से ज्यादा उनके पार्टी के ऊपर, उनके अपने ही पार्टी के ऊपर ज्यादा सूट करती है। और इसी वजह से शायद जनता उनके बातों को समझ नहीं पा रहा है। और यही कारण है कि अब तक राहुल गांधी शायद 50 से अधिक चुनाव हार चुके हैं और पार्टी को हरवा चुके हैं। ऐसे भी राहुल गांधी जी का जो भाषण होता है, वह या तो सिर्फ राहुल गांधी जी समझते हैं, या उनका जो सलाहकार मंडली है जो उनको भाषण लीक कर देता है। दूसरा तीसरा कोई व्यक्ति नहीं समझ पाता। इसी तरीके से इस कार्यक्रम में भी राहुल गांधी जी ने अपना बात रखा। उसमें से कुछ तो ऐसी बातें हैं जिनको सुनकर आपको लगेगा कि ये राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, शायद अपने ही पार्टी के कुछ नेताओं के लिए कह रहा है। लेकिन उनको कोई समझे तो समझे जब ना, उनके बातों को तो कोई सीरियस लेता ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता भी कहते हैं कि राहुल गांधी की बातों को जमीनी स्तर पे काम करने वाला कोई भी व्यक्ति सीरियस नहीं लेता है। और यही कारण है कि आज कांग्रेस की इस तरह का दुर्गति है। दरअसल राहुल गांधी जी ने बीजेपी पे हमला करते हुए उस जनसभा में एक बात कहा। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले भाजपा का एक सांसद मुझसे लोकसभा में मिले, वह मुझसे चोरी छुपे मिले, और उन्होंने मुझसे कहा कि बीजेपी में गुलामी चलती है, जो ऊपर कहा जाता है वो बिना सोचे समझे करना पड़ता है। अब इस देश का कोई भी आदमी जो जमीन पे रहता है, जो राजनीति को अधिक नहीं जानता है, जो राजनीति को अच्छे से ना भी जानता है, उससे भी अगर पूछा जाएगा ना कि क्या, या जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी और उनके व्यवहारों को, उनके क्रियाकलापों को जानता है, उस जमीनी स्तर के कार्यकर्ता से भी पूछा जाएगा क्या बीजेपी में गुलामी करना पड़ता है तुम्हें, क्या तुम वही कर सकते हो जो तुम्हें ऊपर से कहा जाता है, तो वह जमीनी स्तर का कार्यकर्ता भी कहेगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह पूरी तरीके से झूठ है। उसके बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी में वह माहौल नहीं है जिससे जो उनके कार्यकर्ता है, उनके नेता है, वो अपने बातों को खुल कर रखे। जबकि यह पूरे देश ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम करती है। वह छोटे से छोटे निर्णय और बड़ा से बड़ा फैसला भी अपने नेताओं और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में लेती है। उसके बाद उन्होंने कहा उसी बीजेपी सांसद के लिए कि उन्होंने कहा कि बीजेपी में रहकर सहा नहीं जाता है। मैं हूं तो बीजेपी में, मगर मेरा दिल कांग्रेस में है। मैंने कहा भाई, तेरा दिल तेरा कांग्रेस में, शरीर बीजेपी में, मतलब शरीर को कांग्रेस में लाने से डर रहे हो क्या? मैंने कहा मन क्यों नहीं बना पा रहे हो? आप एमपी हो, आप मुझे हिंट दे रहे हो, मन क्यों नहीं बना पा रहे हो? यानी कि एक तरह से राहुल गांधी एक बीजेपी सांसद के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पर यह हमला करना चाहा। आखिर खैर उन्होंने बीजेपी सांसद का नाम नहीं बताया, जो कि इनको बताना चाहिए था। उन्होंने कहा कि बीजेपी में जो लोकतंत्र होता है पार्टी के अंदर, वह नहीं है। सारे फैसले आला कमान लेता है। बीजेपी में जो सांसद है वो खुश नहीं है, उनको स्वतंत्रता नहीं है। तो
राहुल गांधी जी का यह बात बहुत हद तक सही भी हो सकता है, और वो किस परिप्रेक्ष्य में सही हो सकता है इसको समझना जरूरी है। दरअसल जब हम ये कहते हैं कि इस देश में बहुत सारे नेता ऐसे जो भ्रष्ट हैं, जो राजनीति में आते ही इसलिए कि उनको भ्रष्टाचार करना होता है, तो जब हम भ्रष्ट नेताओं का बात करते हैं तो वह सिर्फ विरोधी दलों में नहीं होता है, वह सत्ताधारी दलों में भी होता है। और मेरा मानना है कि बीजेपी में भी ऐसे लोगों की संख्या बहुत है जो भ्रष्टतम मानसिकता के लोग हैं। और राहुल गांधी ने भी कहा कि यह पहले कांग्रेस में ही थे लेकिन बीजेपी में आए हैं। तो इन सांसद महोदय का तो जो पहले कांग्रेस में थे उनका तो आदत उसी तरीके से हो गया जैसे शेर का मुंह खून लग जाए। तो इस सांसद महोदय का तो एक तरह से आदत सा लगा हुआ है घपले घोटाले करने का। तो भला वो भारतीय जनता पार्टी में रह के खुश कैसे रहेंगे, क्योंकि इस समय का जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह के समय में, वह इतना सख्त है, इतना सतर्क है और इतना सजग है कि बीजेपी में रहकर कोई भी नेता किसी भी तरीके का घपले घोटाला करने का सोच ही नहीं सकता है। उसको किसी भी तरीके से कोई मौका ही नहीं मिलेगा। और इस बात से बीजेपी के भी बहुत सारे नेता और कार्यकर्ता भी दुखी हैं, जिनका मानसिकता दलाली और रिश्वतखोरी का रहा है, जिनका पेशा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी से इसीलिए नाराज रहते हैं। उनके कार्यकर्ता भी बहुत सारे हैं जो इन बातों से नाराज रहते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के शासन में कांग्रेस पार्टी के नेता, विधायक, सांसद, मंत्री जो लूटते थे, जो माल इकट्ठा करते थे, लोगों को लूटकर, सरकारी संपत्तियों को लूटकर, फंडों के जरिए योजनाओं को लूटकर, उस तरीके का मौका बीजेपी के सरकार में रहते हुए भी मुझे नहीं मिल पा रहा है। और मैं इस बात को बिल्कुल सत्य मानता हूं। लेकिन इन बातों से राहुल गांधी ने यह फिर स्पष्ट किया कि कांग्रेस और बीजेपी में कितना फर्क है, कि जो सांसद पहले कांग्रेस में था अब वह बीजेपी में है और वह बीजेपी में रह के दुखी है। उनको ऐसा लग रहा है कि वह वो सब नहीं कर पा रहा है जो कांग्रेस में करता था। तो कांग्रेस में क्या करता था? दरअसल कांग्रेस के शासनकाल में उनके नेता, अगर दिल्ली केंद्र में सरकार हो तो उनके सांसद, मंत्री, या राज्यों में सरकार हो तो भी उनके विधायक और मंत्री अपने सरकार के दौरान जमकर लूट करते हैं, बिल्कुल दिल खोल कर लूटते हैं सरकारों को और मालदार हो जाते हैं। लेकिन बीजेपी में इस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं है इस समय, खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह युग में। अगर नरेंद्र मोदी अमित शाह युग में अगर इस तरीके का तनिक भी गुंजाइश होता तो जिस तरीके से इस सरकार के खिलाफ पिछले 10 सालों से राजनीति से लेकर और जो एनजीओ गैंग का जो टूल किट है, जो भारत से लेकर विदेश तक में एक्टिव है, पूरे दुनिया में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाता है जिन टूल किट गैंगों के द्वारा, वह टूल किट गैंग अब तक नरेंद्र मोदी सरकार को नोच लिया होता। यह केंद्रीय नेतृत्व का सख्त और सतर्कता का ही उदाहरण है कि 10 सालों के दौरान भी एक भी अब तक, चाहे विपक्षी दल हो, विपक्षी नेता हो, पार्टियां हो या टूल किट गैंग का कोई सरगना हो, रवीश कुमार जैसा, उन्होंने किसी भी तरीके का घोटाले का कोई ऐसा आरोप इस सरकार पे नहीं लगा पाया है जिनके ऊपर जनता भरोसा करे, जो अदालतों में सत्य पाई गई हो। एक भी मुद्दा नहीं ढूंढ पाया है। यह इस सरकार का, नरेंद्र मोदी सरकार का सबसे बड़ा उपलब्धि है कि 10 सालों के शासनकाल में भी इनके सरकार के खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा नहीं ढूंढ पाया, जबकि इतनी मजबूती से टूल किट गैंग इनके खिलाफ काम कर रही है। ऐसा कोई मौका नहीं है जिस मौके पे ये जो कांग्रेस पार्टी के पालतू टूल किट गैंग है वह नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने का प्रयास नहीं करता हो, लेकिन हर एक प्रयास उनका विफल हो जाता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मानसिक तौर पे जिनका रिश्वतखोरी का मानसिकता है, वह पहले के सरकारों में, पहले के सिस्टमों में वह इस देश को लूटा है, उनको आदत लगा हुआ है। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके का कोई भी मौका उनको नहीं मिल रहा है। और
इस तरीके से वह परेशान हैं। और जब तक ये सरकार है, जब तक इस पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी अमित शाह के हाथ में रहेगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, मंत्री, विधायक या एमपी अगर अपने दिमाग में इस तरीके का कोई ख्याल रख रहा है तो उसके लिए बेकार है। उनको मौका नहीं मिलेगा। जब किसी भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ईमानदार हो, जब शीर्ष नेतृत्व ही कहता हो कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो फिर उस पार्टी के निचले स्तर के नेताओं पे और कार्यकर्ताओं में इतनी हिम्मत ही नहीं आ सकता है कि वह किसी तरीके का कोई घोटाला या घपला कर सके। घोटाले घपले का शुरुआत ही वहीं से होता है जब उस पार्टी या उस सरकार का मुख्य नेतृत्व उस पर राजी होता है। यूपीए सरकार 2004 से लेके 2014 तक सिर्फ जाना ही जाता है घोटालों के लिए, और वह इसलिए घोटालों के लिए जाना जाता है कि उस सरकार का जो शीर्ष स्तर का नेता था, जो शीर्ष पे बैठा हुआ था, जिनके हाथ में सरकार का रिमोट कंट्रोल था, वह खुद ही भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई थी। उनका मानसिकता ही था इस देश को लूटना। इसलिए जितने घोटाले यूपीए सरकार के दौरान हुआ, वह आजाद भारत में किसी भी सरकार के दौरान नहीं हुआ है। घोटाले बड़े से बड़े हुए हैं, लेकिन इस तरीके से घोटालों का लड़ी नहीं लगा है जिस तरीके का लड़ी यूपीए सरकार के दौरान लगा था। और शायद इसी बात से दुखी बहुत सारे सांसद, बहुत सारे परेशान आत्मा भारतीय जनता पार्टी में भी भटक रहा है अभी भी, जिसमें से एक राहुल गांधी को लोकसभा में मिल गया था। लेकिन ऐसे नेताओं के लिए कोई विकल्प नहीं है। उनके पास सिर्फ एकमात्र विकल्प है, वो बीजेपी छोड़ दे और फिर से वहीं चले जाए जहां उनको इस तरीके का मौका मिलता था। क्योंकि बीजेपी में रह के, मोदी शाह के नेतृत्व में रह के, मोदी शाह के नेतृत्व में रह के इस तरीके का मौका नहीं मिलेगा। और जहां तक बात रह गया गुलामी का, तो पूरा देश जानता है कि किस पार्टी में गुलामी करना पड़ता है। एक ऐसा पार्टी जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और है लेकिन नेता कोई और है, जो उस पार्टी का मूल चरित्र नहीं रहा है। एक तो होता कि शुरू से ही इस तरीके की व्यवस्था होता, नहीं, इस तरीके की व्यवस्था हाल के दिनों में बना है और वह सिर्फ एक परिवार के लिए बना है। और उस परिवार ने यह नियम बना दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस में कोई भी नेता परिवार से बड़ा नहीं होगा। लेकिन बीजेपी में इस तरीके का सिस्टम नहीं है। बीजेपी ने यह साबित किया है कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा नेता वो है जो पार्टी के लिए सबसे अधिक मेहनत से काम किया है, जिन्होंने पार्टी के लिए पार्टी को कुछ दिया है। 3 राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया, ऐसे ऐसे लोगों को सामने लाया जो बिल्कुल जमीन पे था और जमीन से उठाकर सीधे उसे गद्दी पे बैठा दिया। इस तरीके का काम कांग्रेस के लिए अकल्पनीय है, कभी हो ही नहीं सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।